जहां तक प्रदर्शन और आंदोलन की बात है, वो तो तब तक नहीं रुकेगा जब तक ये तीनों फसाद की जड़ जो है वो खत्म नहीं हो जाती। ये तो मेरा आपसे वादा है। दूसरी बात ये है कि जो अभी देश को लड़ने की जरूरत है कोरोना वायरस से, सब मिलकर लड़ रहे हैं, हम सब एहतियात बरत रहे हैं। शाहीन बाग के प्रदर्शनकारी भी जो है मास्क लगा करके, सैनिटाइजर, बल्कि हमारी टीम ने, सब लोगों ने सैनिटाइजर भी वहां बंटवा रही है। मुझे लगता है सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, चूंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन होना चाहिए। तो सरकार की जिम्मेदारी थी कि वहां मास्क बांटे जाए, वहां पे सैनिटाइजर बांटे जाए, वहां पे जो है चेकअप की व्यवस्था हो, जो जिस तरीके से। तो देखिए, एक सैलरी ना बांध दे सरकार वहां पे हर दिन बैठने वालों की, कि इनको मासिक तनख्वाह देते हैं हम लोग जो धरना दे रहे हैं वहां पर बैठकर। नहीं। सरकार ने आपको नौकरी पे रखा है क्या धरना देने के लिए? दफ्तरों में बांट रही है सरकार, जहां सरकारी दफ्तर में कर्मचारी आता है नौकरी करने के लिए। लेकिन आप अगर धरने पर बैठेंगे तो यह भी उम्मीद करेंगे कि आपको फिर पेंशन भी बांध दी जाए और जीवन बीमा भी करवा दिया जाए साथ में तनख्वाह के। आप पैगंबर साहब की पूजा करते हैं, उनका आधार कार्ड कभी चेक किया है क्या आपने, जो मक्का जाते हैं? बोलिए। मैंने एक सवाल पूछा, भाई ना तो भगवा में आतंक है, ना हरे में आतंक है, ना गुलाबी में आतंक है। आतंक व्यक्तिगत होता है, धर्म से आतंक का कोई रिश्ता नहीं है। यही बात और खुलेआम बोलता हूँ, आज तक के मंच पे खड़ा होके भाई बोलता हूँ, जय श्री राम, खड़े होके बोलता हूँ, अल्लाहू अकबर, खड़े होके बोलता हूँ, गॉड इज ग्रेट, खड़े होके बोलता हूँ, वाहेगुरु की जय। बोलना पड़ेगा मेरे में ये यही खड़े होके हिंदू आतंकवाद बोलने के लिए सॉरी भी बोल दीजिए आज। इसलिए भाई यही खड़े होके हिंदू आतंकवाद कहने के लिए माफी भी मांग लीजिए आज। यही खड़े होके हिंदुओं को आतंकवादी कहने के लिए माफी भी मांग लीजिए आज। मैंने बोलिए कि हमने भगवा आतंकवाद कहा, मैं बोलता हूँ आई एम सॉरी। रोहित भाई बोलिए ना सर, बोलिए, मैं बोलता हूँ आई एम सॉरी। आर के सिंह ने बोला, बोलिए ना, बोलिए, मैं बोलता हूँ आई एम सॉरी। धर्म से आतंक का कोई रिश्ता, बोलिए आई एम सॉरी। कोई धर्म से नहीं बोलेंगे ना, ठीक है। मेरी बात ओके सर, मत बोलिए। देख लिया जिस दम के साथ बोल रहे थे गॉड इज ग्रेट, वाहेगुरु की जय, उस दम से आई एम सॉरी नहीं बोले ना भगवान आतंकवाद थोपने के लिए देश पर। मैं क्या कर रही, तो वो बताए ना, जो बदल रहे हैं वो तो मानते हैं, वो मानते तो कह रहे हैं, खुल के कह रहे हैं कि हम मानते हैं लुटेरा। हुकूमत उनकी है, उन्होंने मान लिया, सबने मान लिया। मैं आपसे पूछ रहा हूं मौलाना साहब, क्या आप बाबर को लुटेरा मानते हैं, आक्रमणकारी मानते हैं? मैं तो इतना जानता हूं, मोहम्मद बिन कासिम को लुटेरा मानते हैं, आक्रमणकारी मानते हैं? आप सबको अगर शामिल करेंगे, औरंगजेब को लुटेरा मानते हैं, आक्रमणकारी मानते हैं? औरंगजेब को लुटेरा मुझे कि बाबर डंके की चोट पे कहता हूं, नहीं मानते ना? नहीं मानता औरंगजेब आप नहीं मानते ना? नहीं मानता औरंगजेब, नहीं मानते ना? नहीं मानता। बस यही समस्या की जड़ है। नहीं मानता लुटेरा। अब मैं नहीं सवाल मानता ये है लुटेरा कि जब इस देश के टीवी चैनल पर बैठकर एक मुस्लिम संगठन के नेता, औरंगजेब की तारीफ पढ़ना चाहिए, जो लोग गद्दार कह रहे हैं। आप पढ़िए ना, हम पढ़ चुके हैं, तब हम कह रहे हैं डंके की चोट पे। आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ चुके हैं। जिसने इस देश में लोगों को सड़कों पे कटवा दिया, आप उसकी तारीफ करना चाहते हैं? उनकी गुलामी कर रहे थे और शर्म नहीं आती आपको उसके बाद बैठ के कहते हुए बात? शर्म, डंके की चोट पे कलौंजा ठोक के कहता हूं कि औरंगजेब का फॉलोवर हूं मैं। बिल्कुल रहिए, डंके की चोट पे कहता हूं, बिल्कुल रहिए। क्या बात करते हैं? बिल्कुल रहिए और रहूंगा, बिल्कुल इसी रहिए, भारत में रहूंगा, बिल्कुल रहिए मौलाना साहब। आप औरंगजेब के नहीं, मोहम्मद बिन कासिम के फॉलोअर रहिए। तो आप लोग इस बात को इसलिए नहीं समझ सकते कि आप लोग माइथोलॉजी में ज्यादा बिलीव करते हैं और रियलिटीज में कम बिलीव करते हैं। नहीं, माइथोलॉजी, मैं आपकी माइथोलॉजी, नहीं, एक सेकंड, अब मैं इंटरव्यू कर रहा हूं क्योंकि बात जा रही है गलत दिशा में। तस्लीम रहमानी साहब सुनिए मेरी बात। तस्लीम रहमानी साहब एक सेकंड रुक जाइए। माइथोलॉजी तो मैं आपको बता दूं कि चर्चा इस बात पे हो रही है कि क्या इस मामले का चुनावी इस्तेमाल किया जा रहा है, ना कि इस बात पर कि किसी की आस्थाएं माइथोलॉजिकल है या नहीं है। आपकी आस्थाओं को लेकर अगर लोग सवाल उठाने लगेंगे तो बहुत से लोगों को फिर बुरा लग जाएगा, फिर फतवे जारी होने लगेंगे। खतरे में आ जाना चाहिए, खतरे में आ जाएगा। एक सेकंड, उसमें नहीं जाना चाहिए सर। अवस्थी जी की बात का जवाब दिया सर। आप बाबर से आप भगवान राम पे मत जाइए, फिर माइथोलॉजी पे आप जाएंगे तो फिर लोग आपसे भी पूछ देंगे उड़ने वाले घोड़े कौन से उसके हिस्सा है, कौन सा इतिहास है। You better bust
लेकिन इन्होंने आपसे पूछ इनको दिया आपने टोका होता नहीं था, हमें कि टोकते जिनकी हैं, आप तो ये पैगंबर टोके। साहब की पूजा करते हैं उनका आधार कार्ड कभी चेक किया है क्या आपने, जो मक्का जाते हैं? इनके लिए आप कहते हैं कि सबूत ले आओ तुरंत। अगर मामला धर्म का है तो फिर धर्म का है, फिर उसमें ये नहीं कहना चाहिए ना कि भाई ये पैदा हुए थे कि नहीं पैदा हुए थे। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, ये तालियां बटोरने का प्रोग्राम जो है ना, तालियां बटोरने का जो प्रोग्राम है ना, ताली मत बजाइए, या फिर इनके लिए भी बजा दीजिए एक बार। नहीं ताली मुझे इनके लिए भी बजा दीजिए ताली। आपको अगर ताली से कष्ट है सर, आपके लिए ताली बजवा देता हूं मैं। मुझे पता है आपके इशारे पे तालियां बजती हैं और नहीं बजती, मुझे पता है बात। आप इनका भी अपमान कर लीजिए, यानी कि मेरी बात सुनिए, मुझे पता है आपके इशारे पे इत्तेफाक न रखे आप उसका अपमान कर देंगे। अब मेरी बात तो सुनिए, मैं अपमान और मान की बात ही नहीं कर रहा हूँ। अपमान तो है ना, इसलिए सवाल उठा। क्यों अपमान है? आप अगर काव्य कहेंगे तो सवाल उठेगा। कहाँ अपमान किया, किसने किया? आप अगर कहेंगे कि ये कहानी कविता की किताब है तो अपमान है। मैं आपको आप अगर कहेंगे कि करोड़ों लोगों के आराध्य थे, वो तो केवल एक काव्य किताब के किरदार थे, तो अपमान है। इस समय बात होनी थी मौजूदा परिदृश्य में, वर्तमान दौर में, कल आने वाले शनिवार रविवार में अयोध्या में इतनी भीड़ क्यों जुटाई जा रही है। लेकिन आपने कहा बाबर ने अखंड भारत बनाया था। सर मेरी तो अगला बाबर ने नहीं कहा। सर मेरी तो अगला सवाल पूछने की हिम्मत नहीं हो रही, कहीं मैं कोई भूगोल का सवाल पूछ दूं, आप कहते हैं कि धरती गोल नहीं चपटी है। सर क्योंकि ये भी पढ़ाया जा रहा है दुनिया में। सर दुनिया में ये भी पढ़ाया जा रहा है, ये भी पढ़ाया जा रहा है दुनिया में। आप इससे इनकार नहीं कर सकते कि ये पढ़ाया जा